हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आप सभी का डाउटलेस नॉलेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने कक्षा 12 के इंग्लिश पोएट्री से 4th चैप्टर फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पोएम लिया है, जो थॉमस ग्रे द्वारा संपादित किया गया है। फ्रेंड्स, थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1771 में हुई। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग जिस पोएम का अध्ययन करने जा रहे हैं, एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पोएम थॉमस ग्रे ने 1750 में लिखा था। फ्रेंड्स, इस पोएम का थीम है, कवि कहता है कि एक दिन वह शाम के समय गांव के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और वह कब्र में दफनाए हुए उन निर्धन व्यक्तियों के परिश्रम, उनके घरेलू आनंद तथा अस्पष्ट भाग्य पर गहरी वेदना व्यक्त करता है। और कवि इसके माध्यम से हम लोगों को ये सलाह देता है कि हमें समाज में अपनी उच्च स्थिति पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने कार्यों की डींग नहीं मारनी चाहिए, हमें धन, शक्ति तथा यश की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें निरर्थक हैं। जो कुछ हमारे पास है या जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं वह मृत्यु एवं विनाश के अधिकार में है। धनी और निर्धन, उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के सब व्यक्ति एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु को जीत लेगी। इस संसार में कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं है। कब्र हमारे जीवन की अंतिम मंजिल है या कब्र हमारी जीवन यात्रा की अंतिम मंजिल है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सभी लोग इस पोएम का अध्ययन शुरू करते हैं तथा इसके प्रत्येक स्टैंजा के अर्थ को जानते हैं। फ्रेंड्स, एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड मीन्स होता है, एन इलेजी मीन्स एक शोक गीत, रिटन मीन्स लिखा गया, इन अ कंट्री चर्चयार्ड यानी गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत। फ्रेंड्स, स्टैंजा पे आते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द knell ऑफ parting डे, the loving herd wind slowly over the lea, the ploughman homeward plots his weary way, and leaves the word to darkness and to me। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के हम कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानते हैं। द कर्फ्यू मीन्स होता है गिरजाघर की घंटियाँ, टॉल्स मीन्स बजती हैं, नेल मीन्स संकेत देती हैं, ऑफ पार्टिंग डे मीन्स दिन के समाप्त होने का या दिन के गुजरने का। द लोविंग मीन्स होता है रमाते हुए, हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड, विंड मीन्स चलता है, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ओवर द ली मीन्स होता है चारागाह। द प्लाउमैन यानी हल चलाने वाला किसान, होमवर्ड मीन्स घर की ओर, प्लॉट्स मीन्स धीरे धीरे चलता है, हिज मीन्स अपने, वेरी मीन्स थका हुआ, वे मीन्स रास्ता, लिव्स मीन्स छोड़ देता है, वर्ड मीन्स संसार, डार्कनेस मीन्स अंधेरा। यानी कवि इन पंक्तियों में कहता है कि वह शाम के समय कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और द कर्फ्यू टोल्स द knell ऑफ पार्टिंग डे, अर्थात गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं। द knell ऑफ पार्टिंग डे, जो इस बात का संकेत देती हैं कि दिन समाप्त होने वाला है, अर्थात रात आने वाली है। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द लोविंग हर्ड यानी रमाते हुए पशु, विंड मीन्स चलते हैं, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ओवर द ली मीन्स चारागाह, और धीरे धीरे चारागाह से पशु भी घर की ओर लौट रहे हैं। अर्थात जब गिरजाघर की घंटियां बजती हैं और शाम हो जाता है तो पूरे दिन चारागाह में चरने वाले पशु भी धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे हैं। द लोविंग हर्ड यानी रंभाते हुए पशु, पशुओं का झुंड, विंड मीन्स चलता है, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ओवर द ली मतलब चारागाह से घर की ओर लौट रहा है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, और सारा दिन या पूरे दिन हल चलाने वाला किसान भी, होमवर्ड्स मीन्स घर की ओर, प्लॉट्स मीन्स धीरे धीरे चलता है, हिज मतलब अपने, बेरी मीन्स थका हुआ, वे मीन्स रास्ता। यानी पूरा दिन खेत में काम करने वाला किसान भी अपने कार्यों को समाप्त करके थका हुआ धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा है। एंड और लीव्स मीन्स छोड़ देता है, द वर्ड मीन्स संसार को, टू डार्कनेस मीन्स अंधेरे में, एंड टू मी, और कभी कहता है कि ये सभी लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं और संसार को अंधकार में और मेरे लिए छोड़ देता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। विनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, व्हेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी अ मोल्डरिंग हीप, ईच इन हिज नैरो शेल्फ फॉर एवर लेड, द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के हम कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानते हैं। विनीथ मीन्स होता है नीचे, दोज मतलब उन, रग्ड मतलब भद्दे, एल्म्स मीन्स होता है जंगली चिरागेल के वृक्ष, यू ट्रीज मीन्स होता है सदाबहार वृक्ष, शेड मीन्स छाया, हीप्स मीन्स उगी हुई,
या उगता है। द टर्फ मीन्स सूखी घास। मोल्डरिंग हीप मीन्स होता है मिट्टी के टीले या नष्ट होते हुए मिट्टी के टीले। नैरो मीन्स होता है सकरा। शेल मीन्स होती है कोठरी और लेड मीन्स होता है लेटे हुए या पड़े हुए। रूड मीन्स अभद्र या असभ्य। फोर फादर्स मीन्स पूर्वज। हैमलेट मीन्स होता है छोटा सा गांव और स्लीप मीन्स होता है सोना। फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में कब कहता है कि वह कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और उसे कुछ भद्दे चिराबेल के वृक्ष दिखाई देते हैं और कहता है कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, यानी उन भद्दे चिराबेल वृक्षों के नीचे, दैट यू ट्री शेड, और उन सदाबहार वृक्षों के छाया में, व्हेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी मोल्डरिंग हीप, जो उसके नीचे मिट्टी के टीले हैं उन पर घासें उगी हुई हैं। ईच इन हिज नैरो शेल फॉर एवर लीड द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, अर्थात ईच मीन्स प्रत्येक, इन हिज मतलब अपने, नैरो मीन्स सकरी, शेल मीन्स कोठरी में, फॉर एवर लीड हमेशा के लिए जो लेटे हुए हैं या पड़े हुए हैं। द रूड फोर फादर्स यानी गांव के जो असभ्य पूर्वज हैं, ऑफ द हैमलेट मीन्स हैमलेट गांव के, स्लीप मीन्स सोते हैं या सो रहे हैं। यानी कभी कहता है कि उन जंगली चिरावेल वृक्षों के नीचे, सदाबहार वृक्षों की छाया में, जो वो कब्रिस्तान है उस पर कुछ घासें उगी हुई हैं और इस हैमलेट गांव के जो असभ्य पूर्वज हैं वो प्रत्येक अपनी उस तंग कोठरी में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं और सो रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, द कॉक्स श्रिल कैलोरियन और द इचोइंग हॉर्न, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के हम कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानते हैं। व्रीजी मीन्स होता है सुबह की मलयवात वायु, हल्की हल्की चलने वाली वायु। इंसेंस मीन्स होता है सुगंधित। ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेते हुए। मॉर्न मीन्स होता है सुबह। शैलो मीन्स होता है फ्रेंड्स अबाबिल पक्षी। ट्विटरिंग मीन्स होता है पक्षियों का चहचहाना या उनकी आवाज़। स्ट्रॉ बिल्ट मीन्स होता है, शेड मीन्स होता है सूखे तिनकों से बने हुए घोंसले। द कॉक्स श्रिल कैलोरियन मीन्स होता है, कॉक्स मीन्स मुर्गे की, श्रिल मतलब तीव्र, कैलोरियन मीन्स उनकी बांग जो बोलने की आवाज़ होती है। द इचोइंग मीन्स होता है तुरही, इचोइंग मीन्स प्रतिध्वनि या आवाज़, और हॉर्न मीन्स होती है तुरही या भोंपू। राउज मीन्स होता है उठाना, और लोवली बेड मीन्स होता है कब्र। यानी कब इन पंक्तियों में कहता है कि ये सब अपने प्रत्येक लोग अपने तंग कोठरी में हमेशा के लिए हमारे असभ्य पूर्व पर सो रहे हैं। और फिर कहता है आगे कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, यानी सुबह की मंद बहती हुई वायु या सुबह की हल्की वायु, जो सुबह की मंद गति से बहती हुई वायु है, वो इनको इनके कोठरियों से नहीं उठा सकती है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, यानी सुबह की मलय या मंद गति से चलने वाली वायु इनको नहीं उठा सकती है। द शैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, अर्थात अबाबिल चिड़िया जो सूखे तिनकों में अपने घोंसले में चहचहा रही है, इनकी आवाज़ें भी इनको नहीं उठा सकती हैं। द शैलो मीन्स अबाबिल, ट्विटरिंग मीन्स चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, अर्थात जो सूखे तिनकों से बने हुए घोंसले में पक्षियां हैं वो उनकी आवाज़ भी इनको उनके कोठरी से नहीं उठा सकती हैं। द कॉक्स श्रिल कैलोरियन, अर्थात मुर्गे की तेज बांग, आर द इचोइंग हॉर्न, अथवा शिकारी के भोंपों की आवाज़, ये सब कोई भी इनको इनके बिस्तर से नहीं उठा सकती हैं। नो मोर सेल राउज, अर्थात इनको कोई नहीं उठा पाएगा। दम माने इनको, फ्रॉम देयर लोली बेड, अर्थात इनकी कब्र से या इनके साधारण बिस्तरों से इनको कोई भी उठा नहीं पाएगा। चाहे वो सुबह की मलयवात हो, चाहे वो सूखे तिनकों से बने हुए घोंसले में चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ हो, द शैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट, अथवा मुर्गे की तेज बांग की आवाज़ हो या शिकारी के भोंपों की आवाज़ हो, ये सब अब इनको नहीं उठा पाएंगे, अर्थात उठाने में असक्षम हैं। फ्रॉम देयर लवली बेड, अर्थात इनकी कब्रों से या इनके साधारण बिस्तरों से। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डिस्टनी ऑब्स्क्योर, नॉर ग्रैंडवर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनर्स ऑफ द पुअर। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के हम कुछ डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानते हैं। एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा। मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना।
यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, टॉयल मीन्स होता है परिश्रम, होमली मीन्स होता है घरेलू, जॉयज मीन्स होता है आनंद, डिस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, ऑब्स्क्यूर मीन्स होता है धुंधले, ग्रैंडुअर मीन्स होता है शानदार, डिसडेनफुल स्माइल मीन्स होता है अपमानजनक हंसी, सिंपल मीन्स होता है साधारण, एनल्स मीन्स होता है लेखा जोखा या इतिहास, और पुअर मीन्स होता है गरीब। यानी कवि इन पंक्तियों में हमें ये सुझाव देता है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, अर्थात फ्रेंड्स यहाँ एम्बिशन का जो है प्रश्निफिकेशन किया गया है, प्रश्निफाइड किया गया है, अर्थात इस पंक्ति में प्रश्निफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। कह रहा है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को इनके साधारण परिश्रम पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, ना तो उनके घरेलू आनंदों पर इनको मजाक उड़ाना चाहिए, एंड डिस्टिनी ऑब्स्क्यूर, ना ही इनके धुंधले भाग्य पर उनको हंसी या मजाक उड़ाना चाहिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को ना तो इनके साधारण परिश्रम का मजाक बनाना चाहिए, देयर होमली जॉयज, ना इनके साधारण या घर के या घरेलू सुखों का आनंदों का मजाक उड़ाना चाहिए, अथवा इनके धुंधले भाग्य पर हंसी नहीं करना चाहिए या इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नार ग्रैंडुअर हियर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल, अथवा ग्रैंडुअर में शानदार यानी धनी या शानदार व्यक्तियों को भी, हियर मतलब सुन करके, विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, अर्थात धनाढ्य या संपन्न व्यक्तियों को भी इनके छोटे और साधारण इतिहासों को पढ़ करके इन गरीबों के साधारण और छोटे इतिहासों को पढ़कर अपमानजनक हंसी नहीं हंसनी चाहिए या हंसी नहीं उड़ाना चाहिए या मुस्कुराना नहीं चाहिए। नार ग्रैंडुअर हियर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि न तो धनी या संपन्न व्यक्तियों को इनके साधारण और छोटे से इतिहास को पढ़ करके उनको अपमानजनक हंसी नहीं करना चाहिए या अपमानजनक तरीके से मुस्कुराना नहीं चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। द बूस्ट ऑफ हेरल्ड राई, द पंप ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के डिफिकल्ट वर्डों की मीनिंग जानते हैं। बूस्ट मीन्स होता है डींग मारना, हेरल्ड राई मीन्स होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में पैदा होने वाले लोग, पंप मीन्स होता है दिखावा या प्रदर्शन, पावर मीन्स होता है शक्ति, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, वेल्थ मीन्स होता है धन, गिव मीन्स होता है दिया गया, अवेट्स मीन्स होता है प्रतीक्षा करती है, अलाइक मीन्स एक समान, इनइविटेबल्स आवर मीन्स होता है अप्रत्याशित क्षण या उस समय को जिसको टाला ना जा सके, पथ्स मीन्स होता है मार्ग या रास्ता, ग्लोरी मीन्स होता है यश या वैभव, और ग्रेव मीन्स होता है कब्र। फ्रेंड्स, इस स्टेंजा में कवि हमें सलाह देता है या कवि इस पंक्ति में कहता है कि द बूस्ट ऑफ हेरल्ड राई, यानी श्रेष्ठ कुल के व्यक्तियों को शेखी नहीं बघाड़ना चाहिए या उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्तियों को शेखी नहीं मारना चाहिए। द पंप ऑफ पावर, अर्थात उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और उनकी वो सभी सुंदरता जो उनको सुंदरता प्राप्त हुई है, या ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, या वो समस्त संपत्ति जो उनको कभी दिया गया है, जो हमेशा से प्राप्त हुआ है। अर्थात फ्रेंड्स, यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि ये संपत्ति उन व्यक्तियों के इस प्रकार के हैं जो वो कमाए नहीं हैं, बल्कि वो उच्च कुल में पैदा हुए हैं और ये संपत्ति इनको विरासत में मिली है। इसके लिए कवि सलाह देता है कि द बूस्ट ऑफ हेरल्ड राई, द पंप ऑफ पावर, अर्थात उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्तियों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए या अपनी शक्ति की डींग नहीं हाँकनी चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और उनको अपनी समस्त सुंदरता का भी डींग नहीं हाँकना चाहिए। ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और उन संपूर्ण संपत्ति का भी या धन या वैभव का भी डींग नहीं हाँकना चाहिए जो उनको दिया गया है या प्रदान किया गया है या उनको हमेशा के लिए मिला है। फ्रेंड्स, आगे पंक्तियों में कब कहता है अवेट्स अलाइक द इनइविटेबल आवर्स, क्योंकि ये सभी चीज़ें जितनी भी, चाहे वो हमारी शक्ति का प्रदर्शन हो, चाहे वो मेरी सुंदरता का प्रदर्शन हो, और चाहे वो संपत्ति का प्रदर्शन हो, ये सभी
अवेट्स अलाइक एक समान प्रतीक्षा करती हैं, द इनएविटेबल हावर उस अप्रत्याशित क्षण का, यानी उस टाले ना जाने वाले समय का अर्थात मृत्यु की प्रतीक्षा करती हैं। द पथ्स ऑफ ग्लोरी यानी जो वैभव के मार्ग हैं वो लीड मतलब आगे तो चलते हैं, बट टू द ग्रेव लेकिन जाने के बाद ये सब कब्र में ही समाहित हो जाते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है उसकी अंतिम यात्रा यानी अंतिम मंजिल की जो यात्रा है वो कब्र ही होती है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य इसमें है कि व्यक्ति को ना तो अपने उच्च या श्रेष्ठ कुल में पैदा होने की डींग मारनी चाहिए, न उसे अपनी द पंप ऑफ पावर शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, एंड ऑल दैट ब्यूटी ना उसको अपने सभी सुंदरता का या जो कुछ उसकी सुंदरता है अपनी सुंदरता पर घमंड करना चाहिए, ना उसको अपनी संपत्ति पर घमंड करना चाहिए जो उसको हमेशा से मिला हुआ है, क्योंकि ये सभी अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल हावर ये सभी चीज़ें उस अप्रत्याशित क्षण का समान रूप से प्रतीक्षा करती हैं। द पथ्स ऑफ ग्लोरी यानी यश के मार्ग तो आगे चलते हैं, बट टू द ग्रेव लेकिन अंत में ये कब्र में ही समाहित हो जाते हैं या कब्र में ही जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो में पढ़ाया गया पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स कोई सुझाव या समस्या होती है तो आप अपने सुझाव और समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।